इंपॉर्टेंट चीज होती नहीं। ओके, तो अब हम लोग पेड़ लिखेंगे। टॉपिक डाल दो ट्रीज, और इसमें बड़े आकार के पेड़ों में सबसे पहले मेरे साथ में लिखोगे बरगद। ऐसे लिखो बेटा बरगद। बरगद का नाम तुम्हें आता भी नहीं है, फाइकस बेंगालेंसिस। तो तुरंत लिखो फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस। ऐसे लिखो फाइकस बेंगालेंसिस। फर्स्ट बड़े आकार के पेड़ लिख रहे हैं अभी बरगद में, फाइकस बेंगालेंसिस। सेकंड ट्री लिखना है आपको, सेकंड नंबर पे पीपल। बेटा दूसरे नंबर पे लिखो पीपल, फाइकस रिलीजियोसा। ऐसे लिखो फाइकस रिलीजियोसा, रिलीजियोसा। ठीक है, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा। तीसरे नंबर पे इसी का एक भाई और है जिसको बोलते हैं पिलखन। हालांकि एक बार लिखाए थे मैंने कुछ, तो पहले एक बार लिखाए थे ना। हाँ तो लिखो पिलखन, फाइकस इन्फेक्टोरिया। ऐसे लिखो फाइकस इन्फेक्टोरिया, फाइकस इन्फेक्टोरिया। ऐसे लिखना है फाइकस इन्फेक्टोरिया, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस इन्फेक्टोरिया। ठीक है, इन्फेक्टोरिया, इन्फेक्टोरिया। ये तीनों पेड़ है ये सब। ये फाइकस इन्फेक्टोरिया पीपल के जैसे ही दिखता है, इन्फेक्टोरिया। उसके बाद में आपको एक पेड़ लिखना सेमल, सेमल का पेड़, बॉम्बेक्स मेलाबेरिकम। ऐसे लिखो बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स मेलाबेरिकम, बॉम्बेक्स मेलाबेरिकम, मेलाबेरिकम। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे बॉम्बेक्स मेलाबेरिकम, बॉम्बेक्स मेलाबेरिकम सेमल हो गया। और एक और लिखना है इसमें अशोक, अशोक जिसको हम लोग बोलते हैं पोली एल्थिया लोंगिफोलिया, पोली एल्थिया, पोली एल्थिया, पोली एल्थिया लोंगिफोलिया, पोली एल्थिया लोंगिफोलिया। ठीक है, जो लंबा वाला अशोक होता है उस ट्री की बात कर रहे हैं। एक इसमें लिख सकते हैं नीम, एजेडी रेक्टा इंडिका। ऐसे लिखो एजेडी रेक्टा, एजेडी रेक्टा इंडिका, एजेडी रेक्टा इंडिका। ये सारे के सारे जो पेड़ हैं ये बड़े आकार वाली श्रेणी में है। ठीक है, लॉन्ग स्टेचर्ड प्लांट। नीम का है एजेडी रेक्टा इंडिका, अशोक है पोली एल्थिया लोंगिफोलिया। सेमल को बोलते हैं, सेमल के फूल कितने बड़े आते हैं, इतने बड़े बड़े फूल आते हैं सेमल के, देखोगे तुमने। सेमल के फूल अनशन बड़ा आता है, लाल रंग के फूल आते हैं सेमल के। तो इनमें से जो फूल वाला पेड़ है वो तो एक ही है सेमल, जिसको फूल के उद्देश्य से लगाते हैं। सेमल के फूलों का रंग रेड कलर का है, लाल रंग के फूल आते हैं, मस्त फूल आते हैं, शानदार। पत्तियां तो सब झड़ जाती है सेमल के पेड़ के, जब भी फूल आते हैं सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। आ जाओ आ जाओ। हैं क्या हुआ? पिलखन पीपल के जैसे दिखता है, कोई नई बात नहीं है। देखो पिलखन का जो पेड़ होता है ये इसी के जैसे दिखता है, पीपल के जैसे पत्तियां होती है, पिलखन, पिलखन, पिलखन ट्री। तो ये पिलखन होता है, फाइकस अलग अलग नाम है, मैंने जो लिखा है वो याद रखना है। ठीक है, फाइकस वायरेंस भी इसी को कहते होंगे। ये ऐसा पिलखन का जैसा पेड़ होता है, मैंने जो नाम लिखा है वो 12वीं किताब में दे रहे हैं। ये इसकी थोड़ी पत्तियां ऐसे आती हैं, हल्की सी लंबे, ऐसे पीपल से थोड़ी लंबी आती है, पिलखन है। हाँ, अब पारस पीपल पता नहीं किसको कहते हैं, हो सकता है इसी को कहते हो, मुझे नहीं पता। पारस पीपल का भी पता कर लें, पारस पीपल इसी को कहते हैं, क्या पता। हाँ तो ये वैसे ही दिख रहा है, देखो ये ऐसा छायादार है, मस्त पेड़ है, इसको खूब लगाते हैं लोग बाग। ऐसे आपके सिलेबस में है इसलिए इतनी बात हो रही, बाकी पेड़ तो अनशंट होते हैं और भी रंग बिरंगे मस्त मस्त होते हैं पेड़। अभी आगे बात करेंगे। ये अशोक तो आप लोग जानते हो, ये वाला अशोक ये। अब लिखो मध्यम व छोटे, मध्यम और छोटे आकार के एक साथ ही लिखना है आपको। ऐसे लिखो मध्यम व छोटे आकार के। ठीक है, मध्यम व छोटे आकार के, इसको पहचानो देखें। अब लिखना है आपको मध्यम छोटे आकार में पहला गुलमोहर। ये गुलमोहर मेरा फेवरेट पेड़ है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया। मैंने अब तक सबसे ज्यादा गुलमोहर के पेड़ ही लगाए हैं। ठीक है, सर सेमल को गुलमोहर भी कहते हैं, अरे सेमल अलग गुलमोहर ये अलग। गुलमोहर का नाम होता है डिलोनिक्स रेजिया। ऐसे लिखो डिलोनिक्स, डिलोनिक्स रेजिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट में से है, डिलोनिक्स रेजिया। फूलों का रंग आपको दिख रहा है लाल रंग। ये मार्च से लेकर के मई जून जून तक इसके फूल आते रहते हैं और बहुत ही शानदार फूल आते हैं। ठीक है, ये आप कहीं भी रोड साइड में लगा सकते हो, सबसे शानदार प्लांट। जब इसके फूल नहीं आते, पत्तियां आती है तो भी बहुत ही गजब लगता है, दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल। ठीक है, सो डिलोनिक्स रेजिया नाम होता है, लाल रंग के फूल आते हैं, गुलमोहर है। ये लिखो। उसके बाद दूसरा लिखो, ये गांव में आप लोग भी गुलमोहर लगाना, क्योंकि मैंने गुलमोहर बहुत लगाए। ये फटाफट बड़ा होता है, फास्ट ग्रोइंग, फटाफट बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं एक ही दिन में हो जाता है, टाइम लगता है, लेकिन यूं फटा बाकियों से जल्दी होता है। फिर लिखो ये नीला गुलमोहर, ये लिखो नीला गुलमोहर, नीला गुलमोहर। ठीक है, और नीले गुलमोहर का नाम होता है जकरंडा स्पीसीज, जकरंडा, इसका नाम है जकरंडा, जकरंडा, जकरंडा मिमोसीफोलिया, जकरंडा मिमोसीफोलिया, मिमोसीफोलिया। ऐसे लिखो जकरंडा मिमोसीफोलिया। ठीक है, जकरंडा मिमोसीफोलिया। इसके ब्लू कलर के फूल आते हैं, जैसे नाम से पता है ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। ठीक है, जकरंडा मिमोसीफोलिया।
और इनसे भी ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट नीचे लगा हुआ, ये मस्त लगता है मेरे को, ये बहुत अच्छा प्लांट है, इसको अमलतास कहते हैं। इसके फूल भी बहुत गजब आते हैं। अमलतास पीले रंग का दिख रहा है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि अमलतास के फूलों का रंग कैसा हो, तो पीला दिख रहा है, इसको कहते हैं अपन केशिया फिस्टुला। बेटा इसको बोलते हैं केशिया फिस्टुला, केशिया फिस्टुला। और फूलों का रंग होता है पीला, तो फूलों का रंग लिखोगे पीला, शाबाश। तो फूलों का रंग है पीला इस, ठीक है। तो अमलतास, केशिया फिस्टुला, केशिया फिस्टुला और पीले रंग के फूल आते हैं, ऐसे लिखो अमलतास, केशिया फिस्टुला, पीले रंग के फूल, ठीक है। अमलतास सबसे शानदार पेड़ एक तो गुलमोहर और एक ही अमलतास, ये दो आपको रेगुलर याद रखने। इन दो से प्रश्न आने की वैधता ज्यादा रहती है, क्योंकि ये ज्यादातर प्रचलित भारतवर्ष में सबसे ज्यादा रोड के साइड में आपको यही मिलेंगे। पूरे उदयपुर में तो आपको गुलमोहर मिलेगा सबसे ज्यादा। क्या मिलेगा? अनशन गुलमोहर है यहाँ। ये मेन हो गए। अब हम और कुछ पेड़ों की बात कर रहे हैं। अब लिखो कचनार, अगला पेड़ लिखो कचनार। कचनार में भी दो तरीके के होते हैं, जैसे एक तो है सफेद कचनार, कचनार में भी एक तो है सफेद कचनार, सफेद कचनार, और एक होता है गुलाबी कचनार, ठीक है। सफेद और गुलाबी कचनार दो तरीके के कचनार है। कचनार के पेड़ में आपको सफेद में लिखना है बोहिनिया वेरीगाटा, ऐसे लिखो बेटा, बोहिनिया वेरीगाटा, बोहिनिया वेरीगाटा, ठीक है, बोहिनिया वेरीगाटा। और इसको कहते हैं बोहिनिया परप्यूरिया, बोहिनिया, बोहिनिया परप्यूरिया, परप्यूरिया, ऐसे लिखो परप्यूरिया, बोहिनिया वेरीगाटा और बोहिनिया परप्यूरिया, ऐसे बोहिनिया वेरीगाटा, बोहिनिया परप्यूरिया, ऐसे, ठीक है। तो कचनार में दो हो गए, सफेद कचनार, वेरीगाटा। वैसे वेरीगाटा का मतलब होता है मिक्स फ्लावर, जिनमें मिक्स फूल आते हैं, थोड़े सफेद थोड़े मिक्स। और गुलाबी को हम लोग बोल रहे हैं परप्यूरिया, पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, जैसा आपको दिख रहा है ये नीचे गुलाबी वाला है। चलो आगे बढ़ो, गर्मी थोड़ी ज्यादा हो रही है, इससे कुछ ठंडा ही नहीं हो रहा माहौल, है ना, हवा नहीं आ रही। ये है इंडियन कोरल ट्री, ये इसका क्या नाम है, ऐसे लिखो इंडियन कोरल ट्री, इंडियन कोरल ट्री, इरिथ्रीना इंडिका इसका नाम होता है। इंडियन कोरल ट्री का नाम होता है इरिथ्रीना इंडिका, यहां लिख देना बोले, इरिथ्रीना, इरिथ्रीना इंडिका, इरिथ्रीना इंडिका, इंडियन कोरल ट्री का नाम। फूलों का रंग आपको दिख रहा है लाल ऑरेंज, इरिथ्रीना इंडिका, ठीक है, इरिथ्रीना इंडिका। और ये है आगे चंपा, ये क्या है, ये अपने इस रूप सागर पे भी आपको दिखेगा जगह जगह चंपा, ठीक है। तो इसमें लिखो चंपा, चंपा लिखो अगला पेड़, इसको बोलते हैं हम लोग प्लूमेरिया अल्बा, प्लूमेरिया। जिस जिस वैज्ञानिक नाम के पीछे अल्बा आता है ना, अल्बा, उसका मतलब फूलों का रंग सफेद, क्या है गाइस, हाँ सफेद फूलों का रंग है, तो ये अल्बा। तो चंपा के फूल आ रहे हैं सफेद, इसमें भी कई प्रकार की और किस्में आती, तो प्लूमेरिया अल्बा चंपा को कहते हैं। एक दो पेड़ और हैं बस, प्लूमेरिया अल्बा, ठीक है, शाबाश। अब आप लोग क्या करो, आगे बढ़ो, यहां तक डन है मामला। अब आगे पेड़ है ये, इसको हम लोग, ये गांव में होता है ढाक, ऐसे लिखो ढाक, इसको कहते हैं ढाक पलाश, ढाक पलाश, या गांव में कहते हैं खाखरा, खाखरा कहते हैं देसी भाषा में। तो इसको कहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसका नाम होता है बेटा ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ऐसे लिखो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। ये लगभग होली पे फूल आते हैं, तो फूलों का रंग तो लाल लिख रहा है लगे, आगे लाल या ऑरेंज या नारंगी रंग के फूल आते हैं इसके, नारंगी रंग या लाल रंग के फूलों का रंग है नारंगी लाल। और जब होली पे क्या पतझड़ी मौसम चलता है, तो पतझड़ी मौसम में जब बाकी पूरे जंगल में सभी पौधों के पत्ते जड़ जाते हैं, तो इसके फूल आते, तो दूर से देखे तो जंगल की आग लगती है, जंगल में आग लगी दिखे ऐसा लगता है, ये वास्तव में ऐसा लगता है। तो इस पौधे का अन्य नाम है जंगल की आग, इसका आगे लिखना अन्य नाम जंगल की आग भी कहते हैं। तो प्रश्न आएगा कि कौन से पौधे को जंगल की आग कहते हैं, तो इस डाक को कहते हैं अंग्रेजी में बोले तो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल की आग यानी फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। तो इसी पेड़ को ढाक या पलाश को, इसके 3 पत्तियां आती है जनरली, बाकी एक पत्ती वाला खाखरा भी होता है, 5 वाला भी होता है, लेकिन ये ट्राइफोलिएट जो सबसे ज्यादा है। तो ढाक या पलाश नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और नारंगी रंग के फूल आते हैं, और इसका अन्य नाम है जंगल की आग, ठीक है। एक पेड़ और लिख लो लास्ट, एक प्लांट और लिखेंगे आप लोग, लिखो, ये लिखने के बाद इसको कह रहे हैं जंगल की आग या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद एक पेड़ और लिखो, पता है क्या नाम उसका, बकायन, लिखो बकायन, एक पेड़ और है उसका नाम लिखना है बकायन, ऐसे लिखो बकायन। इसको हम लोग बोलते हैं मेलिया एजेडी रेक्टा, मेलिया, मेलिया एजेडी रेक्टा, मेलिया एजेडी रेक्टा, एजेडी रेक्टा, ऐसे लिखो मेलिया एजेडी रेक्टा। इनमें से कई प्रश्न आ रखे हैं, जैसे ये प्रश्न एसीएफ के एग्जाम में आया हुआ है, बकायन का वैज्ञानिक नाम क्या हो, तो मेलिया एजेडी रेक्टा, ठीक है, ऐसे लिखो मेलिया एजेडी रेक्टा। सर आज मैंने उत्कर्ष का स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था, उसमें हॉर्टिकल्चर के प्रश्न बहुत हार्ड थे। अरे ये कोचिंग वालों को तुम जानते नहीं हो, ये क्या इनको स्कॉलरशिप देनी थोड़ी होती है, रॉयल को छोड़ करके बाकी की बात है। तो ये क्या करते हैं स्कॉलरशिप में जानबूझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाते हैं कि आने नहीं चाहिए क्या, हाँ पता नहीं कौन सी दुनिया के
हाँ मतलब कौन सी दुनिया के अटपटे, हॉर्टिकल्चर कोई छोटा सब्जेक्ट थोड़ा है। अभी तुम्हारा अलग है, डिलोनिक्स रेजिया, नीला गुलमोहर, जकरंडा मिमोसिफोलिया, अमलतास, केशिया फिस्टुला। गुड, बोलो सफेद कचनार, बोहिनिया वेरिगाटा, गुलाबी कचनार, बोहिनिया परप्यूरिया, इंडियन कोरल ट्री, इरिथ्रिना इंडिका, चंपा, प्लूमेरिया अल्बा, और यह है बकायन, मेलिया एजिडिक्टा, डाक और पलाश, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जंगल की आग। अब आपको एक टॉपिक डालना है, महत्वपूर्ण शब्दावली, अति महत्वपूर्ण शब्दावली, जहां से प्रश्न आने के पूरे चांस रहते हैं। तो ऐसे लिखो महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट शब्दावली है, इसको बोलेंगे अपन इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी। ध्यान रखने की बात है, खास है, इनमें से प्रश्न आने के पूरे चांस है, ठीक है। एक प्रश्न आ सकता है इसमें, जो कि कभी भी आता रहता है, ठीक है। हाँ तो आ सकता है कोई भी। अब आप लोगों को इसमें पहला शब्द लिखना है, पहली शब्दावली है पुष्पीय परिबंध, ऐसे लिखो, पुष्पीय, पुष्पीय परिबंध, पुष्पीय परिबंध, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हर्बेसियस बॉर्डर, हर्बेसियस, हर्बेसियस बॉर्डर, ठीक है, हर्बेसियस बॉर्डर, पुष्पीय परिबंध बोला जाता है, हर्बेसियस बॉर्डर। ये कॉन्सेप्ट दिया था विलियम रॉबिन्सन, ये कॉन्सेप्ट दिया है विलियम, विलियम रॉबिन्सन, ठीक है, ऐसे लिखो विलियम रॉबिन्सन। ये कॉन्सेप्ट देने वाले व्यक्ति का नाम है विलियम रॉबिन्सन, ओके। अब यूं है कि यहां पर जैसे आप किसी गार्डन में जाते हो, कोई भी रास्ता है, सड़क है, उसके किनारे पर एक वर्षीय मौसमी फूल लगाते हैं। क्या करते हैं गाइस? एक वर्षीय मौसमी फूल, तुम जाने गए, अपने पढ़े थे ना, एक वर्षीय मौसमी फूल, वो फूल लगाए जाते हैं समानांतर क्यारियों में, बढ़ते क्रम में, पहले छोटे फिर बड़े ऐसे। इसको हम लोग हरी भरी बॉर्डर या हर्बेसियस बॉर्डर क्या कहते हैं इसको? लाइन लिखो इसमें, एक वर्षीय मौसमी फूलों को, इसमें लिखना है एक वर्षीय मौसमी फूलों को, एक वर्षीय मौसमी फूलों को लॉन या सड़क के किनारे, लॉन या सड़क के किनारे समानांतर क्यारियों में लगाना। एक वर्षीय मौसमी फूलों को लॉन या, लॉन या सड़क के किनारे समानांतर क्यारियों में लगाना। एक वर्षीय मौसमी फूलों को लॉन या सड़क के किनारे समानांतर क्यारियों में लगाना क्या कहलाता है? हर्बेसियस बॉर्डर। तो ऐसा आप लोगों को, जैसे ये इस फोटोग्राफ में दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं हर्बेसियस बॉर्डर। क्या कहेंगे गाइस? ये है हर्बेसियस बॉर्डर। अब चलो आगे, ठीक है। अब दूसरा प्लांट, दूसरा जो है शब्द, वो आपको लिखना है बेटा टोपियरी, ऐसे लिखो टोपियरी, इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण। अब आप लोग कभी कभी बगीचे में जाते हो और आप लोग देखते हो कि किसी पेड़ को काट करके कोई पक्षी, जानवर कुछ भी बना दिया, देखते हो नहीं देखते हो? तो वो अलग अलग जो डिजाइन बनाई जाती है वो जनरली 3D डिजाइन रहती है। कैसी रहती है? त्रिआयामीय। क्या होती है? त्रिआयामीय का मतलब होती है 3D, त्रिआयामीय आकार। इसका मतलब 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। क्या होता है गाइस? 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। तो टोपियरी में लाइन लिखो, पौधों को विभिन्न, पौधों को विभिन्न त्रिआयामीय आकार में काटकर सजाना। पौधों को विभिन्न त्रिआयामीय, पौधों को विभिन्न त्रिआयामीय आकार में काटकर सजाना। पौधों को विभिन्न त्रिआयामीय आकार में काटकर सजाना। पौधों को विभिन्न त्रिआयामीय आकार में काटकर सजाना, ठीक है। त्रिआयामी आकार में काटकर सजाना। आगे लिखना जैसे कि, जैसे, जैसे जानवर है, जैसे किसी जानवर के आकार में काट लिया, जैसे पक्षी आदि, ठीक है, जैसे जानवर, पक्षी आदि। तो इस तरीके से आप कभी बगीचे में जाते हो, कोई काट के शेर बना रखा है, घोड़ा, गधा बना रखा है, ठीक है। गधा तो नहीं बनाया होगा किसी ने, मतलब घोड़ा बनाते हैं या और कोई संरचना बनाते, कोई पक्षी बनाते, ठीक है। यस, ये हम कहीं हाथी बना दिया या और कोई, इस इनको टोपियरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टोपियरी, ठीक है। 2 शब्द अपने कंप्लीट हो गए। अब तीसरे वाला लिखो। तीसरा शब्द लिखना है आपको, जिसको कहते हैं बोनसाई। क्या है गाइस? ऐसे लिखो बोनसाई, बोनसाई। तो बोनसाई बोने पौधे उगाने की कला होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, तो 20-20 साल के पौधे भी इतने से रहते हैं, बस 2-5 फीट। तो इसमें क्या, हमेशा चपटे गमले काम में लेते हैं। पहली बात, चपटे गमले काम में लेकर के उनके अंदर प्लांट को लगा देते हैं। जैसे ये प्लांट को लगा दिया, ठीक है, इसकी जड़ों को खूब काटते हैं, हर 3 महीने में, 2 महीने में जड़ों को भी काटते हैं, पौधे को ऊपर से भी काटा जाता है। इसमें आवश्यकता के अनुसार शाखाएं रखते हैं। जैसे एक शाखा इधर रख ली, एक शाखा इधर रख लेते हैं, उस शाखा को तार से बांध देते हैं ताकि इधर ही रहनी चाहिए वो। जैसे एक शाखा इधर रह गई, ऐसे एक साइड में भी रख सकते। जैसे अलग अलग आकार बनाते हैं। जैसे एक आकार बना दिया, ये एक बोनसाई बन गया। इतना बड़ा पौधा है, छोटा सा, इतना सा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विंड स्वेप्ट। क्या बोलते हैं? विंड स्वेप्ट बोनसाई। मतलब ऐसा बोनसाई है जो देखने में यूं लग रहा है कि हवा आ रही है इसलिए एक साइड में उल्टा दिख, झुक गया एक साइड में, जबकि झुका नहीं है, हमने इसको ऐसा बनाया है। तो बोनसाई विभिन्न तरीके के होते हैं। तो बोनसाई का मतलब है बोने पौधे। क्या है गाइस? तो इसका उत्पत्ति तो हुआ है चीन में। कहां पर हुआ? उत्पत्ति इसका चीन है, ऐसे लिखो उत्पत्ति चीन, और नीचे फिर लाइन लिखो। बोनसाई उत्पत्ति तो है चीन, और फिर नीचे लाइन, बोनसाई से बोने पौधे, ऐसे उसके बाद में लिखना आपको।
देखो, बोने पौधे उगाने की जापानीज कला, इसके जस्ट नीचे लिखो लाइन में, बोने पौधे उगाने की जापानीज कला। बोने पौधे उगाने की जापानीज कला को कहते हैं बोनसाई। ठीक है, बोने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कला होती है। 2-5 हजार से लेकर के 2-2 लाख के बोनसाई होते हैं। बोनसाई को पौधे रखने का भी लोगों को शौक होता है। दक्षिण भारत में ये इंडस्ट्री बहुत बड़े स्तर पे है। हम अपने यहाँ पर भी पौधे औरंगाबाद, बेंगलोर या हैदराबाद से मंगाते हैं ज्यादातर। तो बोनसाई प्लांट जो होते हैं वो ऐसे बोने होते हैं। तो अलग अलग तरीके के होते हैं। ये जैसे ऐसे आकार दे दिया इसको, अलग अलग ये बोनसाई। हो सकता है ये पौधा 10 साल का, कितने साल, 10 साल का, लेकिन है इतना ही बस। तो ये इनको उगाने का तरीका होता है, थोड़ी मेहनत लगती है। अपने यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ इतना जानते नहीं है लोग, तो बाहर से मंगाते हैं, 10-10 हजार के बोनसाई खरीदते हैं। और भी कई प्रकार के बोनसाई होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये देख रहे हो तुम लोग। अब लिखो अगला शब्द, कारपेट बेडिंग। अंग्रेजी में लिखो, हिंदी में लिखो, तो भी यही लिखना पड़ेगा, कारपेट बेडिंग। कारपेट, कारपेट बेड बोल सकते हैं या कारपेट बेडिंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कारपेट बेडिंग। तो ये इस तरीके से हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको अपन कारपेट बेडिंग कहते हैं। मेरी बुक के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। देखो ऐसा है बेटा, अगर किसी को चाहिए तो यहाँ उदयपुर में, तो अगर रॉयल के आसपास में तो ये मिलेगी। कालका माता मंदिर के पास में एक स्टेशनरी है वहां पे, और भट्टा चौराहे पे सनराइज बुक डिपो, राजस्थान बुक डिपो, उदयपुर में बाकी सब जगह मिल जाएगी। वहां ऑनलाइन लेनी है तो उसमें सर्च करना है आपको, सोनू कुमावत, फ्लिपकार्ट और अमेजन पे सोनू कुमावत ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर, तो उस पर फिर आ जाएगी, रोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पूछना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप लोग जो है अपने स्तर पे करो कार्रवाई। ठीक है, हाँ, इसमें लाइन लिखो, कारपेट बेडिंग की लाइन लिखा रहा हूँ। ये देखो रंग बिरंगा नहीं देख रहे हो क्या, ये कारपेट बेडिंग लाइन लिखो। रंग बिरंगे, रंग बिरंगे लो ग्रोइंग प्लांट्स को अंग्रेजी में लिख लेना पड़ेगा, लो ग्रोइंग यानी छोटे पौधे। ये पौधे बड़े नहीं होते, इतने रहते हैं बस, ये जितने भी इतने रहते हैं। देखो रंग बिरंगे लो ग्रोइंग प्लांट्स को, लो ग्रोइंग प्लांट्स को, रंग बिरंगे लो ग्रोइंग प्लांट्स को विभिन्न आकार में काटकर, विभिन्न आकार में काटकर कोई नाम लिखना या डिजाइन बनाना। रंग बिरंगे लो ग्रोइंग प्लांट्स को काटकर, विभिन्न आकार में काटकर कोई नाम लिखना, डिजाइन बनाना आदि। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डिजाइन बनाई जाती है इसको बेटा बोल रहे हैं कारपेट बेडिंग। समझ गए तुम लोग, गुड, कारपेट बेडिंग। मैंने बोला रंग बिरंगे लो ग्रोइंग प्लांट्स को विभिन्न आकार में काटकर कोई नाम लिखना, डिजाइन बनाना आदि। तो इस तरीके से इसको हम, लो ग्रोइंग प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स जो छोटे छोटे होते हैं। इसमें काफी सारे प्लांट्स आते हैं, जैसे एल्टन एंथेरा, ऐसे करके 2-3 प्लांट आते हैं इसमें, मेन में बहुत सारे होते हैं। ये तो मैं तो कह रहा हूँ आप अगर इसमें एमएससी करो, जैसे हॉर्टिकल्चर की 4 शाखाएं, कितनी है, 4। जैसे फ्रूट साइंस में एमएससी होती है, वेजिटेबल साइंस में होती है, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो जो एमएससी करते हैं, जिनको शौक, कई लोग तो टाइम पास के लिए करते हैं, जैसे 99% तो टाइम पास के लिए करते हैं एमएससी करते हैं जो फ्लोरिकल्चर, क्योंकि उनको फ्लोरिकल्चर में नाम याद नहीं होता। जैसे अभी मैं पीजी वालों को फ्लोरिकल्चर पढ़ाता हूँ ना, उतनी फ्लोरिकल्चर भी नहीं आती जो एमएससी कर लिया, पीएचडी कर लिया फ्लोरिकल्चर में, मीरठ के पास होते हैं। कॉलेज में पढ़ने वालों को ज्यादा कुछ नहीं आता उसके। अब जैसे अपने यहाँ कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ाना एक अलग चीज होती है, कॉलेज में नंबर लाना एक अलग चीज होती है। मेरी बात को समझे तुम, क्योंकि कॉलेज में ये सब नहीं पढ़ाते। कॉलेज में तो कोई क्लास ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, पास हो गया, डिग्री होगी, जैसे तुम्हारी होगी, कईयों की होगी। अब यहाँ 2 तरीके की तुम्हें घास दिख रही है, इसको तो बोलते हैं एस्ट्रोटर्फ। क्या है गाइस, एस्ट्रोटर्फ। और ये है टर्फिंग। क्या है, ये टर्फिंग है, टर्फिंग, टर्फिंग, TURFING, टर्फिंग, ये एस्ट्रोटर्फ। ये प्लास्टिक का लोन दिख रहा है आप लोगों को, और ये कौन सा लोन है, ये ओरिजिनल घास। ये तो हम लोग कई जगह काम में लेते हैं, विकासशील देशों में ज्यादातर काम आती है, क्रिकेट मैदान में, छत पे कहीं जिमने हमने जाते हो तो वो नीचे बिछाने के लिए भी काम आते हैं कई बार, मतलब जहाँ डिजाइन जहाँ अच्छा दिखाना, कई बार आजकल कहते हैं दीवारों पे भी लगाते हैं। तो ये एस्ट्रोटर्फ है, कृत्रिम लोन है, लिखो एस्ट्रोटर्फ, और उसके आगे लिखो कृत्रिम या सिंथेटिक लोन, कृत्रिम या सिंथेटिक लोन है या घास। ठीक है, ठीक है, कृत्रिम या सिंथेटिक लोन। इसका उपयोग क्या है, तो उपयोग के आगे लिख सकते हो आप लोग, जैसे इसका उपयोग है, जैसे खेल मैदान, ऐसे लिखो खेल मैदान, उपयोग है खेल मैदान में। रूफ गार्डनिंग, छत के ऊपर नहीं करते अपन, रूफ टॉप गार्डनिंग, रूफ टॉप गार्डनिंग में जैसे छत को सजाना है आपको, तो वहां पर भी हम लोग गार्डनिंग में पौधे भी लगाते हैं, तो नीचे ये घास लगा देते हैं। ठीक है, रूफ टॉप जो हम छत के ऊपर, तो खेल मैदान है, ये है। कैफे भी लिख सकते हो आप लोग, कैफे, कैफे आजकल कैफे का भी एक नया ट्रेंड चल रहा है, कैफे, कैफे बहुत सुनने में आता है। यहाँ इस रोड के यहाँ भी बना रखा है कैफे, ये नहीं अपना, ये रूप सागर की पहाड़ है उसके उस साइड भी एक कैफे बन रखा है। तो कैफे भी आजकल नए जमाने के लड़के लड़के जाते हैं, पैसे बहुत लगते हैं उधर, इसलिए जाना मत तुम, उधर पैसे बहुत लगते हैं। उधर हम लोग गए थे पंकज के साथ, मैं भी एक दिन गए थे साल भर पहले, उसमें आपको खाना तो मिलता ही नहीं। उधर हम गए तो पता चला खाना वाना नहीं मिलता आपको, अनशन भूख लग रही थी कि ये पास में, अब खाना नहीं मिलता तो क्या करें, खाना नहीं मिलता तो कुछ और ऑर्डर करो, तो उसके रुपए 350, 500, इतने रुपए लगते हैं वहां। मैंने कहा भाई ऐसा करो, यहाँ सबसे सस्ता नींबू रस मिलता है। उसने कहा सर हमारे यहाँ लेमन नहीं मिलता, वो कॉकटेल मिलती, कॉकटेल, उसके पैसे ज्यादा। मैंने कहा भाई रहने दो, हम उठ के आ गए वहां से, सही नहीं, इतने पैसे कोई देने का होते हैं क्या, फिर कमाई में कितना टाइम लगता है। अब आप लोगों को ये जो लिख रहा हूँ टर्फिंग, ये क्या करते हैं, जैसे जो नर्सरी वाले होते हैं
वो बहुत जैसे 2-2 4-4 हेक्टेयर के अंदर घास उगाते हैं, पहले लॉन उगा देते हैं ओरिजिनल। ये तो प्लास्टिक है और ये क्या है, ये ओरिजिनल घास है। और उसको फिर एक मशीन आती, तो वो ऐसे 10-10 फीट के टुकड़े में काट के बंडल बना देती है, ऐसे मिट्टी सहित, जड़ें और मिट्टी के साथ में ये ओरिजिनल घास। फिर आपको जहां पर भी बगीचा मतलब गार्डन लगाना है, उसको समतल करके ऐसे बिछा देते हैं, उसको ऐसे बिछा देंगे इसको ऐसे, और फिर पानी पिला देते, तो वहीं के वहीं पे घास लग जाती है। तो घास लगाने की कई विधियां होती है, लॉन लगाने की अलग अलग विधियां। उसमें एक होती है डिबलिंग। क्या होती है डिबलिंग का मतलब, इसके जो बीज आते हैं, जो छोटे छोटे इसके तने होते हैं, उसको हम जगह जगह पूरे ऐसे लगाते हैं पूरे गार्डन, फिर पानी पिलाते हैं, वो फूटती है, फिर ऐसे, तो साल भर में लोन बनता है। लेकिन इतना टाइम नहीं है, माना कि 1 महीने में गार्डन लगाना, 15 दिन में गार्डन लगाना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है टर्फिंग। ठीक है, ऐसे लिखो टर्फिंग। टर्फिंग ओरिजिनल घास है, इसमें लाइन लिखनी है। सबसे कम समय में लोन लगाने की विधि, सबसे कम समय में लोन लगाने की विधि, सबसे कम समय में लोन लगाने की विधि, या मैंने बोला सबसे कम समय में लोन लगाने की विधि, या लोन लगाने की सबसे तेज विधि, या मैंने पहले बोला था सबसे कम समय में लोन लगाने की विधि, या लोन लगाने की सबसे तेज विधि। मैंने पहले क्या बोला था, सबसे कम समय में लोन लगाने की विधि या लोन लगाने की सबसे तेज विधि। फिर इसके कोष्टक में अंग्रेजी लिखनी है आपको, इसकी अंग्रेजी भी लिखनी है। क्विकेस्ट मेथड ऑफ, QUICKEST, क्विकेस्ट यानी फास्ट, क्विकेस्ट मेथड ऑफ लोन स्टैब्लिशमेंट, लोन स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, ऐसे लिखो क्विकेस्ट मेथड ऑफ लोन स्टैब्लिशमेंट। ये लाइनें आती है प्रश्न में ज्यादातर कि सबसे तेज विधि है, तो ये है आपका ही। अब अगले शब्द हैं यहां पर, ये जो शब्द इधर देख रहा हूं, ये रोकरी। कल अपन पढ़ रहे थे ना, चट्टानों को सजाते हैं, ऐसे लिखो रोकरी। रोकरी, रोक यानी चट्टान, रोकरी यानी बहुत सारी चट्टानों को हम लोग सजा देते हैं, पत्थरों को सजाते हैं। लाइन लिखनी है आपको, देखो उद्यान में या गार्डन में पत्थरों को, गार्डन में पत्थरों को विभिन्न आकार में सजाकर, गार्डन में पत्थरों को विभिन्न आकार में सजाकर बीच में पौधे लगाना, विभिन्न आकार में सजाकर बीच में पौधे लगाना। ठीक है, गार्डन में पत्थरों को विभिन्न आकार में सजाना या सजाकर बीच में पौधे लगाना। ये जो पौधे लगाते हैं ज्यादातर केस में कैक्टस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कैक्टस, जो शुष्क जलवायु के होते हैं ना, जीरोफाइट प्लांट, जानते हो तुम लोग, जो शुष्क जलवायु को सहन करने वाले हैं ना, तो वो पौधे इसमें जनरली लगाते हैं, कैक्टस जिनको बोलते हैं। अब आगे लिखना है आपको, उसके बाद आपको एक शब्द लिखना है बेटा, इकेबाना। ऐसे लिखो इकेबाना, लिखो इकेबाना, इकेबाना। एक शब्द तो है इकेबाना, एक है मोरीबाना, मोरीबाना, इकेबाना, मोरीबाना, मोरीमोनो, मोरीमोनो। ठीक है, इकेबाना, मोरीबाना, मोरीमोनो। ठीक है ना। अब इकेबाना, मोरीबाना, मोरीमोनो होने को तो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है इकेबाना। क्या है गाइस, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं इकेबाना। इसके आगे लिखना है आपको जापानीज पुष्प सज्जा। इकेबाना के आगे लिखना है, इकेबाना और मोरीबाना दोनों के आगे लिख लो, इकेबाना और मोरीबाना। वैसे ये तीनों ही है, तीनों जापानीज। ऐसा करो, तीनों के आगे लिखो, तीनों के आगे लिखो जापानीज पुष्प सज्जा, जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट, जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट, जापानीज फूलों की सजावट, जापानीज पुष्प सज्जा। जापान में लोग फूलों को सजाते हैं, उसको इकेबाना कहते हैं। ये नीचे वाले दोनों इकेबाना के प्रकार, मोरीबाना, मोरीमोनो, जुयुबाना, ऐसे करके बहुत सारे और होते हैं, तो ये इसके प्रकार है। ठीक है, मोरीबाना, मोरीमोनो, समझे तुम लोग। इकेबाना, मोरीबाना, मोरीमोनो, ये सभी क्या हो गए, इकेबाना के प्रकार। ये दोनों, तीनों ही में से ज्यादातर आता है पहले वाला शब्द ही आता है। इकेबाना क्या है, जापानीज फूलों की सजावट, मोरीबाना जापानीज फूलों की सजावट, मोरीमोनो। अब मोरीमोनो में आप लोगों को 2 पॉइंट और लिखने, मोरीमोनो है तो जापानीज से तीनों हो गए, तीनों के आगे लिख लिया आप लोगों ने, जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट लिख लिया, जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट। लेकिन इस मोरीमोनो में क्या होता है कि इसमें मोरीमोनो में फूल को भी सजाते हैं, इसमें फल को भी सजाते हैं, और साथ में इसमें सब्जी भी सजाते हैं। तो फल, फूल, सब्जी, इन तीनों को इसमें काम में लेते हैं। मतलब ऐसे कौन सी जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट है जिसमें फूल, फल, सब्जी, इन तीनों को मिक्स में सजाते हैं, तो वो है मोरीमोनो। ये प्रश्न अभी एआरओ के एग्जाम में आया, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। ओके, शाबाश। तुमको छोटी चीज हो क्या है भाई, छोटी चीज थोड़ी हो। गुड। मैं अभी आप लोगों को इसको पहले तो डिलीट करता हूं ऐसे। ये मैंने आपको मेन शब्द बता दिए जो काम के थे। ऑनलाइन वालों के रंगीन पीडीएफ सेव कर देंगे अपन, सही नहीं, जिंदगी में वो भी क्या याद रखें। ऑनलाइन वाले याद रखना रहे तो या तो यही है या दूसरी है इसमें। उसमें हमने, ये तो मसाले आ गए, मसाले के बाद में उसमें क्या है, उसमें क्या यहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर कि यहां से ऑर्नामेंटल गार्डनिंग चालू हो रही है उसमें। तो उसमें पहले तुमको मैंने नहीं लिखा है रामायण वाला, एक तो रामायण वाला सरा का इंडिया का, महाभारत वाला कदम,
और थोड़ा फिर आगे मैंने और एक पॉइंट और लिखा दिया था ऐसे तुम्हें सेट करने के लिए। ये वेद वगैरह है, वेद। फिर सम्राट बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा के टाइम पे, बुद्ध के टाइम पे, बुद्धा का जो काल था उस समय अशोक पेड़, इन सब के बारे में। अम्रवन करके फ्लावरिंग ट्री, वो भगवान बुद्ध के संबंध में 4 पेड़ हैं, जैसे कहाँ पे उनका जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, शिक्षा दी उन्होंने, उनका निर्माण हुआ वगैरह वगैरह, ऐसे करके। फिर अशोक के टाइम पे अवेन्यू ट्री, जो अपन अवेन्यू ट्री लगाते हैं, ये सम्राट अशोक के टाइम की देन है, ठीक है, ऐसे करके। उसमें वो बोधि ट्री, फाइकस जो पीपल था, उसको सम्राट अशोक का ही है, ये महेंद्र, उसको श्रीलंका में लेके गया, अनुराधापुर के अंदर, ऐसे करके। फिर ये कालिदास ने कुमार संभव में, मैंने तुम्हें एक लिखाई थी, शकुंतला लिखाया था, शकुंतला के अंदर माधवी लता के बारे में ऐसे लिख दिया था कि वहां हिस्ट्री हो गई। फिर कालिदास ने मेघदूत लिखा, उस मेघदूत में भी कई सारी बातें उसमें लिखी, ठीक है। बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा, उसमें भी कई पेड़ों का जिक्र। उसके बाद में वात्स्यायन ने लिखा कामसूत्र, क्या लिखा, कामसूत्र में अलग अलग चीजें थी, उसमें 4 तरीके के गार्डन थे, परमोद्यान, उद्यान, वृक्ष वाटिका, नंदनवन, इनमें भी अलग अलग इनका रिलेशन। फिर मुगल में बाबर आया, बाबर आने के बाद में अलग अलग चीजें। और फिर ये फेमस गार्डन कौन कौन से मुगल गार्डन अपन ने थोड़े बहुत पढ़े, इसके अलावा और भी किसने बनाया, कौन सा गार्डन, लाल बाग है अमृतसर में, ये कुछ हिस्ट्री है इसकी। और फिर वो प्रोफेसर एम.एस. रंधावा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था अपने यहाँ। और एक अपन ने वो प्रोफेसर के मोरी, जापानीज आर्किटेक्ट, जिनको भारत सरकार ने यहाँ बुलाया था 1960। ये फिर अलग अलग गार्डन की शैलियां हैं, तुम्हें जो पढ़ा रखी वही शैलियां इसमें, उसमें कुछ एक्स्ट्रा अब मैं तुम्हें आगे ले जा रहा हूँ ना, इन शैलियों को भी रहने देते हैं अपन। ये बताओ कौन सा गार्डन है, जापानीज, कौन सा है जो सबसे सुंदर गार्डन है, वही तो जापान है। ये अभी हमने टर्फिंग देखा था ना, ये टर्फिंग। ये बताओ कौन सा गार्डन है, वृंदावन गार्डन, ठीक है। और भी शब्दों में एक होती है हेज, अपन जो लगाते हैं बाहर उसको क्या बोलते हैं, हेज। इसके अलावा ये होता है एज, किनारा, गार्डन में ये किनारा नहीं बनाते, इसको बोलते हैं एज, वो होता है हेज, यह है एज। टोपेरी हमने बात कर ली थी, टोपेरी तो ये होगी टोपेरी। और एक होती ट्रॉफी, क्या होती है ट्रॉफी, ट्रॉफी का मतलब एक कोई सेंट्रल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे पेड़ है, इस पेड़ के चारों तरफ गोलमाल गोलमाल अपन सजा देते हैं, उसको कहते हैं ट्रॉफी। ये तुम्हारी हर्बेसियस बॉर्डर है। ये हैंगिंग बास्केट, क्या है, जो हैंगिंग बास्केट वगैरह जो होता है उसमें लटकते, ये बताओ क्या है, कारपेट बेड। ये क्या है, आर्चेस, अपन किसी किसी एंट्रेंस गेट के ऊपर जो इस तरीके से आर्चेस बनाते हैं, इनको बोलते हैं आर्चेस। जब बहुत सारे आर्चेस मिक्स में हो जाते हैं तो बनता है परगोला, क्या है, परगोला है। एंड ये है श्रबरी, जैसे एक झाड़ी को श्रब बोलते हैं, बहुत सारी झाड़ियां एक साथ लगाना श्रबरी कहलाता है, ठीक है। और ये होता है आर्बोर, ये होता है आर्बोर। आर्बोर का मतलब एक तरफ से बंद रहता है और इस तरीके से थोड़ा सा साइड, जैसे कुत्ता यहाँ पे सिटिंग और ये लेडी सिटिंग है, ठीक है। ये होता है ट्रेलिस, एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होती है जो अपने आप खड़ी रहती है, उसके सारे हम लोग कोई बेल वेल चल, इसको बोलते हैं ट्रेलिस। ये बताओ क्या है, बोनसाई, वो कलर स्कीम है। अब इसमें सिद्धांत आ रहे हैं कि कौन कौन से सिद्धांत होते हैं लैंडस्केप गार्डनिंग के। तो ये कलर पहिया होता है, इसमें लाइन की बगीचा लगाते हैं तो लाइन का पूरा ध्यान रखना रहता है कि भाई कोई सेंट्रल ऑब्जेक्ट में एक होती है ये लाइन का मतलब जो दो चीजों को अलग करे उसको बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ बनाते हैं जो सेपरेट करते हैं। ये अलग अलग प्रकार के कलर के हिसाब, कलर में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कलर कॉम्बिनेशन कंटेम्प्रेरी या सेल्फ या स्प्लिट कंटेम्प्रेरी एनालोगस ट्राई डिक्टेटर। ये कलर कौन कौन से कलर को ऐसे मिलाते हैं, मतलब इनका अलग संबंध रहता है कि गार्डन में हाँ ये 2 कलर के फूल लगेंगे। अब अलग अलग के कलर अलग अलग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, किसको करते हैं, जैसे लाल रंग का है, लाल रंग का कलर कौन, यहाँ पे लिखा हुआ कलर इज पावरफुल इन क्रिएटिंग मूड एंड फीलिंग, मूड बनाने और फीलिंग के लिए कलर का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। यहाँ पे कलर थेरेपी, एक थेरेपी भी, कलर थेरेपी क्या होता है, जैसे एक शब्द है अरोमा थेरेपी, तुमने नाम सुना होगा, अरोमा थेरेपी जैसे कलर थेरेपी है। पैशन, करेज, पावर, वेल्थ, मोटिवेशन, फेम, ये सब लाल रंग। पीला रंग दिखा जॉय, हैप्पीनेस, कम्युनिकेशन, इंस्पिरेशन, सनशाइन, ऑप्टिमिज्म। तो सब अलग अलग तरीके की कलर फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे ऑरेंज कलर भी अलग अलग कलर को, ये फिर वापस अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। ये आगे फिर है टेक्सचर, कि टेक्सचर का भी ध्यान रखना है, ये अलग अलग तरीके के टेक्सचर। फिर होता है हैबिट एंड फॉर्म, प्लांट की क्या क्या हैबिट होती है। स्पेस, गार्डन में ऐसा नहीं पौधे पौधे लगा दो, हमारे पौधे ही पौधे, उससे गड़बड़ रहती है फिर। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा टॉपिक अब है प्रिंसिपल, अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल, जैसे हार्मोनी है, ठीक है, बैलेंस, गार्डन में बैलेंस बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें दिख रहा है एक बीच में है तो दोनों तरफ बराबर, एक तरफ ज्यादा दिख रहा है इधर भी थोड़ा ज्यादा लगा दी, ताकि हिसाब बराबर होना चाहिए, बैलेंस लगना चाहिए, गार्डन खाली खाली नहीं लगना चाहिए। ऐसे अलग अलग इसके सिद्धांत है। ये एक्सेंट या फोकल पॉइंट, ठीक है, तो छोटी चीज है क्या, बैलेंस, यानी बैलेंस होना चाहिए बराबर, प्रोपोर्शन, सब चीजें। ये फ्लावर अरेंजमेंट क्या है, अब अपने शॉर्ट में पढ़ा, फ्लावर अरेंजमेंट अलग अलग तरीके का होता है, जैसे ये अलग अरेंजमेंट है, वो अलग अरेंजमेंट है। ये आपका एक तरीके से जो है लाइन अरेंजमेंट है, ये मास अरेंजमेंट है। तो ऐसे अलग अलग फूलों का अरेंजमेंट ये हमने अभी पढ़ा था ना, जैसे इकेबाना, ये अलग अलग तरीके का इकेबाना है, जैसे मोरी बाना, मोरी मोना, नेगरी, जीव बाना, ये सभी इसी के प्रकार, सही नहीं ऐसे। तो कोई छोटी चीज पढ़ रहे हो क्या तुम लोग, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ा हो क्या, और तुम्हें जो पढ़ा रहा आदमी वो कोई छोटी मोटी चीज है क्या, फिर चलो मजा कर रहा था, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक डालो व्यावसायिक पुष्प विज्ञान, टॉपिक डालो व्यावसायिक पुष्प विज्ञान, कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर, कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर, व्यावसायिक पुष्प विज्ञान या कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर।